हेलो फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड पे मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वीडियो। ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए इस वीडियो के लिए कि मैम प्लीज़ एक तूंद या बेली फैट को कम करने के लिए एक वीडियो बनाइए। तो ये आप सभी के लिए वीडियो है। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से। तो आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 6 लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में जिन्हें अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है कि जो भी फैट आपके पेट पे जमा है, जिसे हम हमारी भाषा में तोंद यानी बेली फैट भी कहते हैं, तो वो कम हो जाएगा या आपकी बेली का साइज़ जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये 6 लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं तो हमारी साइंस या हमारा मेडिकल ऐसी मानती है कि डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको बेली फैट रिड्यूस करने में हेल्प करेंगी और आपकी जो बेली की साइज़ है यानी जो आपकी फूली हुई तोंद है उसको कम करने में डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेंगी। बेली फैट को हम मेडिकल टर्म में विसरल फैट भी बोलते हैं, जिसको हम आम भाषा या हिंदी में चर्बी कहते हैं। तो आइए पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि एक बॉडी का ऑर्गन या पार्ट नॉर्मल हेल्थ में कैसा लगता है और जब उसमें विसरल फैट यानी चर्बी जमा हो जाती है तो वो कैसा लगता है। देखिए, जैसे आप यहाँ पे मैंने 2 फोटोज़ इंसर्ट करी हैं। आप देख पा रहे हैं कि एक नॉर्मल ऑर्गन है जिसमें कोई भी फैट या विसरल फैट नहीं है यानी चर्बी नहीं है। दूसरा विसरल फैट ऑर्गन है जिसमें बहुत सारी चर्बी जमा है। तो वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो विसरल फैट यानी चर्बी होता है वो वैसे भी बहुत सारी बीमारियों का केंद्र होता है यानी सेंटर होता है। इससे डायबिटीज़ हो सकता है, आपको हृदय की कोई समस्या हो सकती है, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है और बहुत सारे सर्टन ऐसे कैंसर्स भी हैं जो आपको विसरल फैट कॉज करता है। आइए जानते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बेली फैट कम करने का या तोंद कम करने का कि क्या प्रोसेस होती है, कैसा क्या। तो देखिए, जब हम बात करते हैं बेली फैट की या वेट कम करने की, तो सभी की बॉडी अलग होती है और सभी के बॉडी की जो रिस्पांस रेट होती है वो अलग होती है। यानी कि कोई प्रोसेस हो सकता है मेरे लिए 20 दिन में वो काम कर जाए और किसी और की बॉडी के लिए वो 2 महीने ले सकता है। तो सभी के बॉडी का रिस्पांस रेट हमेशा अलग होता है। जब हम वज़न कम करने की बात करते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि आपकी पूरी बॉडी का जब वेट कम होता है, सबसे लास्ट में आपके पेट की चर्बी यानी आपका बेली फैट कम होता है। तोंद को कम करना यानी पेट की चर्बी को कम करना एक हार्ड और प्रोमिनेंट प्रोसेस है। प्रोमिनेंट प्रोसेस का मतलब होता है कि आपको इसमें अपना एफर्ट और कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप 20 दिन करने के बाद इसको छोड़ देंगे, आपको इसमें प्रोमिनेंट या कंटिन्यू रहना है। तो हमारा पहला लाइफस्टाइल चेंज है स्टे हाइड्रेटेड। स्टे हाइड्रेटेड का मतलब होता है लिक्विड्स को अच्छी मात्रा में आपको लेना है और ऐसे लिक्विड्स आपको लेने हैं जो हेल्दी होते हैं। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है या जो पानी होता है हमारा पीने वाला, वो माना जाता है कि बेस्ट वे होता है वज़न को कम करने का और आपकी हेल्थ को हेल्दी बनाने का। तो इसीलिए पानी खूब मात्रा में पिए। और भी ऐसे अन्य बहुत सारे फ्लूइड्स हैं जैसे नारियल पानी, ग्रीन टी, डिटॉक्स वाटर, ये सारी मतलब आप चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल जूसेस ऐसे आप लें जिसमें शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा ना हो ताकि उससे आपका वेट ना बढ़े। ये सारी चीज़ें भी आप ले सकते हैं। जब आप फ्लूइड्स यानी तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा करेंगे तो ये आपके पेट को फुलनेस की फीलिंग देंगे, जिससे कि आप क्या होंगे, ज़्यादा लंबे समय तक आप स्नैक्स का सेवन नहीं करेंगे। जो भी अनहेल्दी आप बीच बीच में खाते रहते हैं उनका सेवन नहीं करेंगे, अननेसेसरी ओवर ईटिंग नहीं करेंगे और साथ में जो भी एक्स्ट्रा कैलोरी आपकी बॉडी में जा रही होगी वो नहीं जाएगी। जब आपकी बॉडी में कैलोरी का इंटेक कम होगा, साथ में फ्लूइड्स की मात्रा यानी पानी आप खूब पिएंगे, तो ये सारी चीज़ें मिलके आपको बेली फैट यानी तोंद कम करने में हेल्प करेंगी। तो अब हम अपनी दूसरे लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं। नंबर 2 है अवॉइड शुगरी फूड्स। आप ये मीठे जो भी पदार्थ होते हैं, वैसे तो आप रसगुल्ले देख के आपके मुँह में पानी आ रहा होगा, नो डाउट मेरे मुँह में भी आ रहा है, लेकिन आप जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं इनको हाथ जोड़कर नमस्ते और टाटा बाय बाय कर दें। ये आपको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करने हैं, क्योंकि जो शुगर होती है ये हमारी बॉडी में ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर रहती है और जो स्वीट फूड्स होते हैं यानी मीठे जो भी पदार्थ होते हैं उनका हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल जो कंटेंट होता है वो नेगेटिव होता है। जैसे कि आप कंसीडर करेंगे कि ये जो रसगुल्ला है इसमें मैदे का सेवन होता है, रिफाइंड फ्लोर, रिफाइन ऑयल, जो कि कोई भी इनका न्यूट्रिशनल बेनिफिट नहीं होता हमारी बॉडी में। ये सारे अननेसेसरी स्टफ़ हमारी बॉडी में फ़ैट के रूप में स्टोर हो जाते हैं जो कि हमारी तोंद को और बढ़ाते हैं।
ज़्यादा मीठा खाने से आपको बहुत सारी बीमारियां तो होती ही हैं, साथ में ये आपकी भूख की कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी होती है उसको भी कम कर देती है, जिससे कि आप डाइट ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा कैलोरी का इंटेक करते हैं। तो इसीलिए आपको स्वीट फूड्स एकदम अवॉइड करने हैं। ये भी आपको बेली फैट या तोंद को कम करने में बहुत हेल्प करेगा। जो तीसरा पॉइंट है वो है आपको अपनी डाइट में प्रोटीन के फूड्स का कंजम्पशन बढ़ाना है। यानी कि आप जब सुबह नाश्ता करते हैं तो उसमें आप प्रोटीन की चीज़ें लीजिए, लंच करते हैं तो उसमें प्रोटीन की चीज़ें लीजिए, शाम को खाना खाते हैं जब आप डिनर करते हैं तो उसमें भी प्रोटीन की चीज़ें आप लीजिए। क्योंकि प्रोटीन लेने का एक बहुत अच्छा रीज़न ये होता है कि ये आपको बहुत लंबे समय तक आपके पेट को भरा रखता है। जब आपका पेट भरा रहेगा तो आप अननेसेसरी चीज़ें नहीं खाएंगे, और प्रोटीन डाइजेस्ट होने में काफ़ी समय लगता है, तो ये स्लो प्रोसेस हो जाता है, जिससे कि आपको बार बार खाने की क्रेविंग्स नहीं होती। तो ऑटोमेटिकली आपका जो एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक होगा वो कम होगा। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपको बेली फैट कम करने में या तोंद पिचकाने में ज़रूर हेल्प करेंगी। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, जैसे सोयाबीन हो गया, बादाम हो गए, चने हो गए, अंडे हो गए, ओट्स हो गए, और बहुत सारी मैंने पिक्चर्स भी इंसर्ट कर दी हैं, तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि आपको प्रोटीन में क्या क्या लेना है। पॉइंट नंबर 4 है रिड्यूस सॉल्ट इनटेक, यानी आप अपनी डाइट में नमक का सेवन कम करें। नमक में सोडियम होता है जो कि हमारी बॉडी में वाटर के रिटेंशन को बनाए रखता है, यानी पानी को स्टोर करके रखता है, जिसकी वजह से हमारा पेट फूला फूला लगता है, ब्लोटिंग होती है, और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी ये स्लो करता है। और स्लो मेटाबॉलिज्म के साथ बहुत डिफ़िकल्ट होता है वेट को लूज़ करना या अपनी बेली फैट को कम करना। तो जैसे भी हमारा दिन सुबह से शुरुआत होती है और शाम तक जाते जाते हमारा ऐसा नेचुरल हमारी बॉडी का कॉन्सेप्ट होता है कि उसका जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है, यानी भोजन को पचाने की जो शक्ति होती है, वो शाम को कम होती जाती है। इसीलिए डॉक्टर्स या डाइटिशियन आपको सलाह देते हैं कि आप अपना रात का जो भोजन है वो 8 बजे से पहले कर लें। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जिसमें है कि आपको होल ग्रेन्स का जो सेवन है वो ज़्यादा करना है, मतलब खड़े अनाजों का। होल ग्रेन्स में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी होता है जो स्लो एनर्जी को रिलीज़ करता है। जब हमारी बॉडी में स्लो एनर्जी रिलीज़ होगी तो सुबह से शाम तक आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी एंड आपके पास प्रॉपर एनर्जी रहेगी सारी अपनी वर्कआउट को कंटिन्यू करने के लिए। आपको रिफाइंड ग्रेन्स का यूज़ नहीं करना है, जैसे कि ब्रेड का सेवन नहीं करना है, बिस्किट का सेवन नहीं करना है, मैदे से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये मैदा बहुत धीरे डाइजेस्ट होता है और हमारे पाचन प्रक्रिया को स्लो कर देता है। इंस्टेड कि आपको होल ग्रेन्स का सेवन करना है। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो है पॉइंट नंबर 6, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी वर्ड इंटेंसिटी से कि मैंने एक्सरसाइज वर्ड का 2 बार लिखा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है आपके तोंद को पिचकाने में। तो आपको 30 मिनट डेली या तो आप एरोबिक एक्सरसाइज करें या कार्डियो एक्सरसाइज करें। इससे जो भी विसरल फैट है आपकी बॉडी में वो कम हो जाएगा। और आप जब भी टहलें तो तेज़ कदमों के साथ टहलें। और आपको एक प्रॉपर और साउंड स्लीप लेना भी बहुत ज़रूरी है। आप डेली कम से कम 7-8 घंटे की साउंड स्लीप लें। जब आप एक्सरसाइज का चुनाव करते हैं तो ऐसी चीज़ों को चुनें जिसको करने में आप इंजॉय करते हैं, ताकि आप मन से वो चीज़ कर पाएँ। एक यहाँ साइड चार्ट भी मैंने लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। आप इनमें से भी कुछ चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप हफ्ते में 1-2 बार रनिंग पे जा सकते हैं, हफ्ते में 3-4 दिन आप साइकिल चला सकते हैं। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है वो वॉक का है, और वो आपको डेली करना है। स्पेशली शाम का डिनर करने के बाद आप ज़रूर वॉक करें। फिजिकल एक्सरसाइज करने का एक बेनिफिट और भी है वजन घटाने के साथ साथ, कि अगर आप डेली एक बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं तो आप रोग मुक्त भी रहेंगे। तो अगर आप ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपको बेली फैट कम करने में हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।